हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और हमारी तरह सुबह उठ करके वॉक एक्सरसाइज करते रहें। और सबसे पहले सुबह की शुरुआत हो चुकी है अपनी कॉलोनी के किनारे किनारे सड़कों से मैं जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं सड़कों से जाती हूँ वहाँ घना जंगल है। वैसे तो जंगल हमारे चारों तरफ ही जंगल है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ भी, और जहाँ पे हम वॉक करने जाते हैं वहाँ पर जंगल में तो हमेशा शेर ही रहते हैं। आप मुझे शेर ही समझ लीजिए, या फिर शेर से सवा शेर समझ लीजिए आप अपनी प्रतिमा को। तो सबसे पहले वॉक पे हम निकल चुके हैं। यहाँ पे वॉक करने के लिए साइकिल से, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैदल, जैसे जिसका मन होता है यहाँ पे आते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक यहाँ पे मॉर्निंग वॉक होती है, और यहाँ पे लाइन लग जाती है वॉक करने की। सुबह आप छोटे बच्चों को भी देखेंगे, 5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, और यहाँ तक कि आप 80 से 85 साल के वृद्ध को भी यहाँ पे वॉक करते देखेंगे। मौसम बहुत सुहावना होता है सुबह का, शाम का, जब भी आप वॉक करने जाते हैं। और ख़ास करके मौसम तब और सुहाना हो जाता है जब थोड़ी थोड़ी ठंडी आने लगती है। वैसे सुबह अब हल्का हल्का, मतलब लगता तो नहीं हमें अभी ठंडा लग रहा है, लेकिन आने वाला है, मुझे इंतज़ार है। तो चलिए, सुबह वॉक की होने के बाद सबसे पहले घर आ चुके हैं। और सबसे पहले घर आने के बाद आजकल हमारे घर में चना ख़त्म हो रखा है, तो चना मतलब जब ख़त्म है तो फिर बात ही नहीं है, चाय है तो चाय पियेंगे हम सब। सबसे पहले आकर के फटाफट से मैंने चाय का पतीला उठाया है, और वॉक करके आने के बाद ना थोड़ी देर बैठे थे, गपशप लिए, क्योंकि सब लोग तो सोते ही रहते हैं। और जिस दिन छुट्टी होती है ना, ऐसे ही होता है रूटीन, थोड़ा सा लेट लतीफ़ चलता रहता है, लेकिन चलता है रूटीन। तो सबसे पहले 2 छोटी गिलासी से दूध डाल दिया है, अदरक डाल दी है, चीनी, चाय पत्ती डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। वैसे चाय जो बनाती हूँ ना, दूध में ही बनाती हूँ, पानी की मात्रा कम होती है, क्योंकि एक एक घूंट चाय पीनी है तो क्या है उसमें दुनिया भर का पानी भर देना। चाय दूध की बने और अच्छी कड़क चाय बने, खौली हुई चाय बने तो ज़्यादा अच्छा होता है। चाय को जितना अच्छा से उबालेंगे, चाय पत्ती थोड़ी सी कड़क टाइट रहेगी, पीने का आनंद उतना ही ज़्यादा आएगा। तो चाय हमारी एक तरफ खौल रही थी, मैंने कहा उसको खौलने देते हैं, फटाफट से अपनी थायराइड की गोली ले लेते हैं। थायराइड की गोली और 1 गिलास पानी। आज मैं सुबह दवा खा के नहीं गई थी, कभी कभी मुझे याद रह जाता है, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। वैसे मैं सच बताऊँ ना, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है हमारा दिमाग वैसे पता नहीं क्यों ऐसे रहता है। जिस दिन मैं सुबह नहीं उठती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सुबह, जैसे 4 बजे उठने की आदत है ना, तो ऐसे लगता है ना मेरा कुछ खो सा गया है। उठने की कोशिश करती हूँ 4 बजे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब सब लोग सोते ही रहेंगे मैं उठ करके क्या करूँगी। बच्चों का स्कूल होता है तो बच्चों की मजबूरी होती है, बच्चे सुबह उठ जाते हैं, हम भी उठ जाते हैं, तो फिर हमारा सारा रूटीन टाइम से होता है। लेकिन जब लेट हो जाता है थोड़ा सा, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। और सच बात बताऊँ ना, जल्दी सोना और जल्दी उठने की आदत आप एक बार बना लेंगे ना, तो आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। आप एकदम से स्वस्थ रहने लगे, ना कोई बीमारी ना कोई कुछ, आप हमेशा स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे पहले आप एक रूटीन बनाइए जल्दी सोने की और जल्दी उठने की। दोपहर के लंच में क्या ही बनाऊँ, यही सोच विचार में बैठी थी। मैंने कहा चलो भाई चाउमीन बनाते हैं, बहुत दिन हो गया चाउमीन खाए, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ पत्ता गोभी भी आ नहीं रहा था, तो फिर चाउमीन बन रही थी। चाउमीन का पैकेट पता नहीं कब से आके रखा था, उसका हाल जो हुआ मैं बाद में शेयर करती हूँ। सबसे पहले सब्जी में मैंने यहाँ पे नेनुआ निकाला है। नेनुआ 2.5 किलो आ गया। अब जब तक नेनुआ बनेगा, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, फ्रिज में नेनुआ रख दो ना तो ऊपर से काली काली परत जम जाती है। तो मैंने सोचा खाने में नेनुआ की सब्ज़ी और रोटी बना दूँगी दोपहर में, और चाउमीन सब लोग एक बार खा लेंगे, तो बहुत हल्का हल्का खाएंगे। दही भी रखा है, जिसका मन होगा दही रोटी खाएंगे, जिसका मन होगा नेनुआ की सब्ज़ी रोटी खाएंगे। आज मैं चाकू नहीं चलाऊँगी, क्योंकि मेरे हाथ में कट लगा हुआ है। सारी सब्जियों को छील करके धो करके पति के हवाले कर दूँगी, वो अपना कटिंग चॉपिंग का काम करेंगे। मैं सिर्फ धुल के सब्जियों को अच्छे से। तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता, मुझको खुद में संभाले, अपना मुझको बना ले। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सबसे पहले पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाला था। अब चाउमीन तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि चाउमीन में इतना ज़्यादा कीड़े, इतने ज़्यादा कीड़े, जैसे गेहूं में घुन पड़ जाते हैं ना, वैसे ही हमारे चाउमीन में कीड़े पड़ गए थे। पैकेट खोला तो पूरा बेकार, बंद पैकेट में ऐसे कीड़े पड़ गए थे। मैंने पहली बार देखा कि बंद पैकेट में भी कीड़े पड़ते हैं। तो मेरे पास रखा था पास्ता। अब बच्चों का पूरा फुल मूड था कि आज चाउमीन बनेगी, लेकिन बच्चों का मन थोड़ा सा उदास दिखने लगा। मैंने कहा बच्चों तुम लोग निराश मत हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं। चाउमीन नहीं बनी तो चलो पास्ता ही बना के खा लेते हैं। सेम चाउमीन के तरीके से मैंने पास्ता को उबाल लिया, खूब अच्छे से उबाला है, और उसके बाद इसको छलनी से छान करके रख दिया है। और इसी कढ़ाई को धुल करके मैं फिर से
जो है गैस पे चढ़ा दूँगी और सेम पास्ता को मैं चाउमीन की तरीके से बनाऊँगी। सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, छोटे छोटे बारीक कटे हुए लहसुन हरी मिर्ची डाला है। सब्जियाँ तो वही होंगी जो मैंने चाउमीन के लिए कट करके रखा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 प्याज था उसको भी कट करके रखा था, उसको ऐड कर दिया है। प्याज को हल्का सा भूनेंगे, सब्जियों को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि चाउमीन में जो सब्जियाँ पड़ती हैं बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं रहती, उसका क्रंचीपना रहता है। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है ताकि ये गाजर जो है ना बहुत मोटे मोटे हैं, सख्त होते हैं, ये गलते नहीं हैं, तो थोड़ी सी नमक डाल देने से ये जल्दी पक जाएंगे, प्याज भी पक जाएगा। साथ ही मैंने शिमला मिर्च को ऐड किया है क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है। गाजर सबसे ज़्यादा सख्त होता है, उसको पकने में टाइम लगता है, इसलिए गाजर को पहले ऐड कर दिया है। पत्ता गोभी को भी ऐड कर दिया है, हल्का सा मिक्स करते हैं पत्ता गोभी। इसके बाद इसमें डाल देते हैं विनीगर थोड़ा सा इसमें डार्क सोया सॉस डाल देते हैं। उसके बाद इसमें केचप डाल देते हैं और इसमें काली मिर्च थोड़ा सा डाल देते हैं। अब सारी तैयारी चाउमीन की हुई थी तो चाउमीन तो बनी नहीं, लेकिन सारा इंग्रेडिएंट वही हम पास्ते में ऐड करके डाल दे रहे हैं। यहाँ पे पास्ता मसाला पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आती है वो होता ना तो आज और भी जायका आता। इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं वो जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, भाई उसका नाम तो नहीं याद आ रहा है, जो मेयोनीज होती है, मेयोनीज भी डाल सकते हैं, उसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। जो भी आपके पास है आप इसमें डाल लें, जो नहीं है उसके बिना भी पास्ता अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ बरेली में जब मैं पास्ता बनाती ना सिर्फ प्याज टमाटर हरी मिर्ची डाल देती थी, पास्ता बहुत अच्छा बनता था, सादा सिंपल। अब इतनी सब्जियाँ डाल के मैंने पास्ता बनाया था, यकीन मानिए अब ये जो है चाउमीन है ना बिल्कुल चाउमीन का टेस्ट आ रहा था। चाउमीन भी तो सेम इसी मैदे से ही बनती है, बस वो लंबा लंबा होता है, बाकी सेम तरीका यही होता है। सबके लिए मैंने प्लेटिंग कर ली, अपने लिए भी थोड़ी सी चाउमीन मैंने निकाली है। आप लोग भी आ जाइए, चाउमीन नहीं सॉरी पास्ता निकाला है, आप लोग भी आ जाइए जिसको पास्ता खाना है। सबसे पहले पास्ता का करते हैं नाश्ता। अभी सुबह के ये 8:30 बजे का टाइम लगभग होगा। मैंने सोचा सुबह नाश्ते में आज चाउमीन बना देती हूँ, सब लोग एक बार नाश्ता कर लेंगे। दोपहर के लंच में मैं बना दूँगी हरी सब्जी और रोटी। दही रखी है, जिसका मन होगा दही रोटी खा लेंगे और जिसका मन होगा सब्जी रोटी खा लेंगे, और जैसे जिसका अपना आनंद ले लेंगे। दाल चावल आज स्किप ही कर देते हैं। लेकिन देखिए जो सोचते हैं हम होता कहाँ है, बिल्कुल जैसा मैं सोचती हूँ वैसा कभी नहीं होता। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है जो हम नहीं सोचते हैं। तो बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, लहसुन मिर्ची का तड़का लगा के थोड़ा सा तेल हल्दी नमक डाल करके मैंने यहाँ पे नेनुआ छौंक दिया है। नेनुआ तब तक बनेगा जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। एक तरफ नेनुआ की सब्ज़ी छौंक करके मैंने आटा को भी यहाँ पे मार लिया है, बस थोड़ा सा आटा लगाया है क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा कोई खाए पिएगा नहीं। सब लोग इतना पेट भर भर के पास्ता खाए हैं ना, तो सब लोग रोटी चावल दाल ये सब नहीं खाएंगे ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा पद्देव जी को ज़रूर भूख लगेगी, वो ये सब इतना ज़्यादा नहीं खाते पास्ता वास्ता, उनको बहुत कम पसंद होता है, उनको भी खाना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई नेनुआ की सब्ज़ी बना देते हैं। एकदम फर्स्ट क्लास नेनुआ की टिम सब्ज़ी बन करके तैयार है। सब्ज़ी के बाद फटाफट से रोटियाँ बना ली। मैंने कहा खाना बना के रख देती हूँ, जिसका जब खाने का मन होगा तो खाते रहेंगे। मैं ये नहीं इंतज़ार करती कि अब गर्मा गर्म बनाऊँ तब गर्मा गर्म बनाऊँ, खाना बना करके अपना रख देते हैं, जिसको जब मन होता है सब लोग खाते रहते हैं। दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराइयों से वो अनजान है। दिल को मालूम है पर परेशान है, उसकी आहट को सुन के वो हैरान है। उम्मीदों की कश्ती संभाले फिरे, सोच कर जिनके बारे में बेहाल है, वो परेशान था और परेशान है। और भाई सबको खाना वाना खिला के मैंने बर्तन वर्तन धुल लिया, जो भी था सुबह से लेके दोपहर तक का। उसके बाद मुझे भूख लगी, मैंने कहा चलो भाई दोपहर का हम भी लंच कर ही लेते हैं। सब लोग खा पी लिए हैं, बर्तन मैंने लगा दिया है, किचन साफ कर दिया है, सब लोग खा वा पी लिए हैं। सबको भूख भी लग जाती है, सबको दवाइयाँ लेनी रहती है, तो सब अपना टाइम से खा लेते हैं। और मैंने ली है 1 कटोरी भर करके दही, 2 रोटी। इतना ज़्यादा स्वाद लग रहा है दही में कि पूछो मत, मोड़ी हिला रही हूँ तो इसका मतलब आनंद ही आनंद है। उसके बाद अभी शाम के बज चुके हैं 5 और तब से मैं अभी मिल रही हूँ। आजकल मेरे यहाँ शाम की 5 बजे की चाय जो बनना बंद हो चुका है, और इसलिए मुझे फुर्सत ही रहता है। तो मैं अपना डिब्बा उठाती हूँ और बाग पे चली जाती हूँ। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। शाम के टाइम थोड़ा जल्दी ही निकलना हो रहा है बाग पे, क्योंकि दिन छोटा होने लगा है हल्का हल्का। पहले शाम के 6 साढ़े 6 बजे बाग पे जाती थी, तब भी 7 साढ़े 7 बजे आती थी। आजकल तो 5:30 बजे ही निकलना हो जाता है, या फिर 5:30 से ज़्यादा 6 बजे होता है निकलना। तो
वॉक थोड़ी कम हो पाती है, जैसे 1 चक्कर 1.5 चक्कर वॉक होती है। 1-1.5 चक्कर करने का मतलब आप लोग समझते नहीं होंगे कितनी वॉक होती है। 2 से 2.5 किलोमीटर की वॉक 1 चक्कर की होती है और उससे छोटी वाली वॉक जो होती है 1.5 किलोमीटर की होती है। तो ये पूरी यूनिवर्सिटी जो होती है बहुत बड़ी है। अब इसको किनारे किनारे पूरा राउंड सर्कल घूमते रहो ना तो आपकी वॉक जितना है, कुछ लोग तो यहाँ राउंड करके दौड़ते भी रहते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है अपनी मर्जी के अनुसार सब लोग यहाँ पे टहलते हैं। शाम का टाइम है, सबसे पहले दूध लेके आ गई हूँ और शाम की तैयारी मैं अक्सर करके जाती हूँ। शाम की तैयारी में मैंने दाल चावल सब कुछ भिगो दिया है। धनिया की पत्ती, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची इन सबको निकाल करके धुल करके गई थी। मैंने कहा वहाँ से आते आते हो जाती है रात और हमारे यहाँ जब चाय सब लोग नहीं पीते तो भूख लगी होती है। भैया खाना पीना ही हमारा जीवन है, खाना पीना खा के ही हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए दाल चावल यहाँ पे धुल करके रख दिया है। धनिया की पत्ती से टमाटर, सबसे पहले दूध छान करके चढ़ा देते हैं। आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी जो कि मेरी फेवरेट है, किसी को अच्छी लगेगी चाहे ना अच्छी लगे। हमारे यहाँ बेटे को बिल्कुल मन उदास हो जाता है जिस दिन बनती है खिचड़ी, लेकिन अपनी खुशी के लिए भी कभी कभी जीना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे खूब सारी दाल मिला के मैं खिचड़ी बना रही हूँ। सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, जीरा कसूरी मेथी डाली है, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को चॉपर से चॉप करके इसको ऐड कर दिया है कुकर में। हल्का सा भूनते हैं। उसके बाद यहाँ पे टमाटर, खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं, 2 टमाटर और खूब सारी हरी धनिया की पत्ती को साथ में ही भून लेते हैं। जैसे धनिया की पत्ती चाहे तो आप ऊपर से डाल दो, लेकिन कभी इस तरीके से धनिया की पत्ती को भून करके बनाओ ना तो इसका स्वाद अलग ही आता है। साथ ही मसाले में सब्जी मसाला किचन किंग, हल्दी पाउडर, हींग आजकल हमारे किचन में ख़त्म हो रखी है। हींग मैंने कई बार भी लिखा था किचन ग्रोसरी के सामान में, लेकिन आई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आई है, मैंने पूछा नहीं। ठंड का मौसम धीरे धीरे आ रहा है, मटर का सीज़न, तो अब तो हींग चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब चीज़ नहीं रहता उसके बिना भी जीवन चल ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है सारे मसाले, टमाटर, प्याज, ये सब ऐड करने के बाद चावल दाल ऐड करके थोड़ी देर भूना है। और चावल दाल भूनने के बाद साथ ही इसमें मैं 2 3 पानी डालूंगी, क्योंकि बना रही हूँ खिचड़ी। जब मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना तो इसमें क्या होता है ना, पानी कम हो जाता है, इसलिए मैं आज 3 गुना पानी डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्वादानुसार नमक डाल के इसका ढक्कन लगा देती हूँ और 1 सीटी में आपकी खिचड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। जो दाल चावल है ना पहले से भिगो के रखो तो 1 सीटी में दाल भी गल जाती है। जैसे इसमें चने की दाल है, मूंग की दाल है, छिलके वाली उड़द की दाल है और क्या कहते हैं हरी वाली मूंग की दाल है। तो सारी दालें क्या होती है ना, चावल तो जल्दी गल जाता है लेकिन दाल नहीं गलती, इसलिए दाल चावल को साथ में भिगो के रखते हैं। फटाफट से थाली लगाते हैं। बड़ी खुशी की बात यह है सुबह की 2 रोटी बची हुई है जो मैंने बनाया था, सब्जी रोटी, तो बेटे का काम चल जाएगा। रोटी भी मिल गई उसको, खिचड़ी भी मिल गई। सुबह की जो सब्जी बची थी थोड़ी सी सब्जी दे दी है, 2 रोटी दे दी है और खिचड़ी, घी डाल के खिचड़ी खाओ ना, स्वाद ही स्वाद आ जाता है, आनंद ही आनंद। सबको खाना वाना लगाने के बाद अब आती है मेरी बार। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा खिचड़ी ली है। देखिए इसमें दाल ही दाल है, चावल बहुत कम है, इसलिए पेट भर के जम करके खाइए। आप लोग भी आ जाइए। जिसको खिचड़ी पसंद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाई मुझे तो बहुत पसंद है खिचड़ी। सो फ्रेंड अभी बज चुके हैं रात के 8:41 8:41 पे सबका डिनर उनर हो चुका है। बर्तन धुल दिए हैं, किचन साफ कर दिए हैं, दूध फ्रिज में रख दिए हैं, सारे काम हो चुके हैं। 9 बजे से पहले आप लोग पूछते हो ना कि आप कितने बजे डिनर करते हो, कितने बजे सोते हो, तो देखो भैया मुझे आती है नींद। दिन भर थके हारे रहते हैं, दौड़ते हैं काम के पीछे, खुद के पीछे। तो अगर हम रात को जल्दी सोएंगे तभी हम सुबह जल्दी उठेंगे। तो मेरा रूटीन यही होता है हर रोज कोशिश कि रात को मैं जल्दी सोऊं, सुबह जल्दी उठूं, क्योंकि सुबह वॉक, एक्सरसाइज, घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, ये सब 8 साढ़े 8 बजे तक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं रात को जल्दी सोती हूँ। अभी हमारे घर में सबका डिनर हो चुका, सब खा चुके हैं। मैंने किचन की साफ सफाई कर दी है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 7:30 बजे के लगभग हमारा डिनर हो चुका था और 8:30 तक मैंने सारी साफ सफाई सब सारे काम हो चुके हैं। और पूरे दिन के रूटीन के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पूरा रूटीन मैंने ब्लॉग में शूट किया है, वो तो आप लोग देख ही लेंगे। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। और सबसे खुशी की बात यह है कि आजकल मैं खाना मतलब ऐसे होता है ना भरपेट खाना। पहले जब मैं डाइट करती थी तो भूखे पेट रहती थी कि वजन बढ़ ना जाए, लेकिन आजकल मैं पेट भरकर खाना खा रही हूँ, रात में भी और पेट भरकर खाना खा रही हूँ, दोपहर में भी, नाश्ता भी कर रही हूँ, फिर भी हमारा वजन 70 तक नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है आप घर का बना हुआ सब कुछ खाएं, हेल्दी खाएं। आज मैंने अपनी फेवरेट मनपसंद खिचड़ी बनाई थी, खूब सारी दाल डाल के बनाई थी। अब वेजिटेबल वाला सीजन आ रहा है तो खूब सारी सब्जियां भी डाल के बनाऊंगी। अभी जो खिचड़ी मुझे पसंद आती है ना, खूब गीली खिचड़ी रहे, उसमें खूब दाल पड़ी रहे और थोड़ी सी खटास रहे,
तो आज मैंने ना खटास में नींबू लिया था और गरम गरम खिचड़ी के ऊपर देसी घी डाल के, भाई मतलब मजा ही आ जाता है। हमारे घर में सबको नहीं पसंद है, लेकिन ये है कि सब खा ही लेते हैं, हमें पसंद है इसलिए खा लेते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं होता ना। वैसे रोटी बची थी दोपहर का, तो 2 रोटी गोलू, 1 रोटी इनके पापा, बाकी मैं और गौरी खिचड़ी ही खाई हूँ। और सारे काम हो चुके हैं खत्म। कल के ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। आप घर का बना हुआ खाएं, अपने रूटीन में रहें, वॉक एक्सरसाइज करते रहें। वजन घट जाएगा तो फिर दोबारा नहीं बढ़ेगा अगर आप इस तरीके से वजन घटाते हैं। जैसे अब मैं पहले वजन घटाने के लिए बहुत सारे फैट कटर ड्रिंक, गर्म पानी, नींबू पानी, जीरा पानी, सौंफ पानी, मैंने बहुत कुछ पिया, लेकिन आजकल मैं सिंपल डाइट एकदम फॉलो कर रही हूँ और फिर भी हमारा वजन नहीं बढ़ रहा। हफ्ते में 1 दिन सॉल्ट और शुगर दोनों नहीं खाती हूँ, इससे मेरा वजन मेंटेन रहता है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।